Hello everyone. Welcome back to the Bajrang series, an online series for the memorization of a social science topic, especially for standard 8, 9, 10 English medium with your social guru Tirmal sir with hashtag Abhyas. In this session number 2, we will proceed the topic called the Indian Constitution much ahead. But before we move ahead, by last lecture में जो किया हुआ पता तो होना चाहिए ना. So let's have some quick revision of the last session. Here you go. We have firstly seen the definition. What was the definition? So the Indian Constitution was a set of rule or a kind of a set of systematic documents, clear, that we have seen in the last lecture. Then what were the importance of the Indian Constitution? So I have told you to make the laws, to direct the governance, to make the policies, okay, to set some of the restriction towards anything. So these were the various importance of the Indian Constitution, and very importantly, Indian Constitution was very important. This set of rule is very important to run the nation. Make sure of it, याद रखना, ठीक है. Then the formation. फॉर्मेशन हमने कैसे देखा था, तो मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाया गया था आफ्टर दी कैबिनेट मिशन, जो 3 लोगों से या फिर 3 मेंबरों से बना था, 1 फ्रॉम इंडिया, 1 फ्रॉम पाकिस्तान एंड द वन वाज द माउंटबेटन. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, क्या बताया था बेटा, याद करो. मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 9th of December 1946 को बनी थी. हाँ, ठीक है, ओके. नाउ उसके बाद मैंने आपको बताया था कि दे टुक समवॉट ओवर 2 years 11 months एंड 18 days इन सम ऑफ द बुक्स. आपको 17 भी मिल सकते हैं, ठीक है. तो इतने सारे पीरियड में वो लोग somehow 166 times मिले थे, ठीक है. एंड इन दैट ड्यूरेशन समवॉट आफ्टर नेक्स्ट ईयर, जो अगला साल था 1946 के बाद का, सो दे रियलाइज कि वी शुड मेक अ ड्राफ्टिंग कमिटी. कि जी वो क्यों बनाई गई थी एग्जैक्टली? सो वो बनाई गई थी क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तुम हवा में तो ऐसे रख नहीं सकते, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, तो उसके लिए उसको ड्राफ्ट करना पड़ेगा कि एक पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑन बुक होना चाहिए. उसके लिए ड्राफ्टिंग कमिटी बनाई गई थी. नाउ दिस ड्राफ्टिंग कमिटी जो थी उसको हेड किया था डॉक्टर BR आम्बेडकर ने, और उसके साथ और 6 लोग थे. दैट मीन्स टोटल कितने लोग हुए? टोटल नंबर ऑफ 7, लाइक अस एवरीडे एट शार्प 7, ठीक है. तो उसके अंदर टोटल 7 लोग थे, ठीक है, और उन्होंने मिलके बहुत सारी चीज़ों को कंपाइल किया. समवॉट 385 और 395 लोगों को पूरे देश में फैला दिया था. उनको बोला था कि तुम जाओ, तुम पूछो लोगों को कि तुमको ये जो नई गवर्नमेंट बनने वाली है उससे क्या क्या चाहिए. एंड अकॉर्डिंग टू दैट नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ठीक है. और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तब उसके अंदर 295 आर्टिकल्स थे, ठीक है. लेटर ऑन 395 हुए, और अभी मैं अगर बात करूं लास्ट 25 जनवरी 2020 तक जो लास्ट अमेंडमेंट, जो लास्ट 104th अमेंडमेंट था, उसकी मैं बात करूं तो टोटल 470, ठीक है, आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है विथ समवॉट 25 पार्ट्स, ठीक है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतनी सारी चीजें बहुत डिटेल में दी गई है बेटा, और उसी के वजह से The Indian Constitution, I repeat, the Indian Constitution is the world's most largest written constitution, ठीक है, याद रखना बेटा. फॉर्मेशन में मैंने आपको एक चीज बहुत बताई थी एग्जैक्टली, ठीक है, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे देशों को मिलाकर, मतलब बहुत सारे देशों के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मिलाकर बनाया गया था. इफ यू लुक, तो आपको बहुत सारी चीजें यूएसए से मिलेंगी, बहुत सारी चीजें रशिया से मिलेंगी, बहुत सारी चीजें ब्रिटेन से मिलेंगी, आयरलैंड से मिलेंगी, जर्मनी से मिलेंगी, जापान से मिलेंगी, ठीक है. वो कौन सी चीजें हैं? जो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम जब प्रीएम्बल की बात करेंगे तब मैं आपको बताने वाला हूं. सो बी रेडी फॉर इट. एंड देन जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन कब हुआ था बेटा? फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 1940
नहीं नहीं नहीं, 26 ऑफ नवंबर को हुआ था बेटा, 26 ऑफ नवंबर 1949 को ये फॉर्मेशन खत्म हो गया था। तो फिर हमने वेट क्यों किया था? सो मैंने आपको बताया था कि नेहरू रिपोर्ट का रिजेक्शन हुआ था, उसके बाद एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रिजोल्यूशन लिया गया था 26 ऑफ जनवरी 1930 को, और उसी को ध्यान में रखते हुए नवंबर में ये बन गया था। उसके बाद भी 2 महीने हमने राह देखी और उसके बाद 26 ऑफ जनवरी 1950 को इसको इंप्लाई किया गया। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द अडॉप्टेशन। क्या क्या चीज हमने फिर अडॉप्ट की? सो हमने नेशनल एम्बलम बनाया, नेशनल सॉन्ग लिया, ठीक है, देन नेशनल सिंबल लिया, एंड सो मैनी अदर थिंग्स। नेशनल एनिमल वाज देयर, नेशनल बर्ड वाज देयर, सो मैनी थिंग्स वर देयर। ठीक है, ओके। और उसके बाद प्रोवाइडेशन की अगर बात करें तो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इंडिया को डेमोक्रेटिक बनाया है, इंडिया को रिपब्लिक बनाया है, कौन सी पॉलिसीज बनानी चाहिए उसके लिए डायरेक्शन दिया है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें हमको प्रोवाइड की है किसने? सो द वन एंड ओनली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, रिवीजन क्लियर है, एकदम क्लियर है। वन मोर डाउट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आपको कोई भी टॉपिक्स ऐसे लगते हैं कि नहीं सर मुझे नहीं आते, द कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। आप अपने कमेंट्स वहां पर डालिए कि सर मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, आप प्लीज ये टॉपिक पढ़ाओ, ऑफ एनी टॉपिक्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 8, 9, 10, इवन ऑल्सो स्टैंडर्ड 7 के भी कोई भी टॉपिक हो, तो आई एम रेडी टू टीच यू दिस in this online series called Bajrang series। ठीक है, ओके। सो योर कमेंट्स आर वेलकम, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, सो डू फील दैट एंड यू कैन ऑल्सो गिव योर फीडबैक। ठीक है, चलो नाउ लेट अस come back to the regular session number 2। now this regular session number 2 is the some part ahead of the last lecture। ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था उससे हम थोड़ा आगे जाने वाले हैं। ठीक है, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट कम, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत बात किया है। ठीक है, अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन किससे शुरू होता है बेटा? सो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कॉल्ड द प्रीएम्बल। अभी आपको पता होगा एक चीज कि आप सब लोगों ने टेक्स्ट बुक देखी है, बोलो हाँ। अरे हाँ यार, टेक्स्ट बुक तो हम सबके पास होती है। तो वो टेक्स्ट बुक में जब आप पेज ओपन करते हो तो सबसे पहले क्या आता है? सो वो टेक्स्ट बुक के अंदर आपने देखा होगा तो सबसे पहले इंडेक्स आता है बेटा, आता है, बोलो हाँ। तो यस, this preamble also serves as the index, not exactly index but हाँ इंडेक्स के जैसे। क्यों? क्योंकि जब आप टेक्स्ट बुक का इंडेक्स देखते हो तो उसमें टेक्स्ट बुक के अंदर क्या क्या होगा वो सारा लिखा होता है चैप्टर वाइज। सो दैट वे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन सी चीजें किस किस तरीके से, आई रिपीट, कौन कौन सी चीजें किस किस तरीके से लिखी गई है, वो सारी चीजें आपको प्रीएम्बल के अंदर मिलेगी बेटा। आई विल शो यू प्रीएम्बल इन अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, पहले इधर देखो। सो वो सारी चीजें दी गई है, हेंस हम उसको बोल सकते हैं कि इट इज अ कोर पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डायरेक्ट करता है कि भी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है, उसके अंदर ये चीजें दी गई है, आप ये अंदर पढ़ सकते हो। तो वो सारी चीजें प्रीएम्बल के अंदर दी गई है बेटा आपको, और इसके लिए प्रीएम्बल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखना आप ये चीज। देन जो चीजें दी गई है, ठीक है, उसको वो मेजरली हाईलाइट करता है बेटा। क्यों हाईलाइट करता है? क्योंकि अगर उसके अंदर जो जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई अगर वो हाईलाइट नहीं की होगी तो हाउ विल यू गेट कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या दिया गया है, पता चला? तो पहला पॉइंट आपको क्लियर है, कोर पार्ट। सेकंड पॉइंट आपको क्लियर है कि भी हाईलाइट द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ टेल मी, ये जो वर्ड आपको दिया गया इधर सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सिटीजन्स के बारे में दी गई है वो है फंडामेंटल राइट्स। यस बच्चे लोग, फंडामेंटल राइट्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही डेफिनेशन बताई थी फंडामेंटल राइट्स की, अगर आपको पता हो तो, कि जो जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं उसको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। बोलो, क्लियर है आपको?
जो जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं उसको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स कैसे है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं वो आपको प्रीएम्बल के ऊपर से ही पता चल सकते हैं। कैसे, ये आप कैसे बोल सकते हो सर? तो एज आई टोल्ड यू, आई विल शो यू प्रीएम्बल इन अ फ्यू मिनट्स, तभी मैं आपको बताऊंगा। देन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विद द प्रीएम्बल। ये बहुत अच्छा आपका एक 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है बेटा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो कहां से शुरू होता है। तो बट ऑब्वियस है, सब बुक अपने इंडेक्स से, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी अपने इंडेक्स दैट इज प्रीएम्बल से शुरू होता है। बोलो ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। Now you can easily see here on your screen कि आपको यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिखने वाला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का द वेरी फर्स्ट पेज आपको यहां पे प्रीएम्बल दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है? हाँ बोलना कि ना बोलना। ठीक है, आपको दिख रहा है तो हाँ बोलना। ठीक है, ओके। अभी इधर आप जैसे देख सकते हो उसके अंदर यू मैन इजीली फाइंड कि सबसे ऊपर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ दिख रहा है समवॉट इन पिंकिश कलर। उसके बाद नीचे आपको प्रीएम्बल मिलेगा, और वो प्रीएम्बल में कौन सी चीजें लिखी गई है तो सुनो बेटा। प्रीएम्बल जो आपको यहां पे दिया गया है दैट हैज बीन रिटन, सबसे पहले वी मतलब हम लोग। कौन लोग? द पीपल ऑफ इंडिया। भाई हमारे बारे में बात की है बेटा, हमारे बारे में बात की है, द इंडियंस के बारे में बात की है। क्यों? बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेटा। ठीक है, ओके। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into an, मतलब हम सब लोग, ध्यान से देखना, हम सब लोग एक साथ मिलकर इंडिया को कैसे बनाने वाले हैं? कैसे बनाने वाले हैं? तो हम लोग एक साथ मिलकर इंडिया को सोवेरियन, सेक्युलर, ठीक है, सोशलिस्ट, देन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये सारी चीजों को मतलब हम ऐसे तरीके से इंडिया को बनाने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक वर्ड दिया है, व्हाट इज सोवेरियन। सोवेरियन का मतलब होता है कि भी एक साथ मिलकर हमको जो रूल करना है, जिस तरीके से हमको एक गवर्नमेंट बनानी है, दैट गवर्नमेंट मस्ट बी द सोवेरियन। ठीक है, कोई हमको मोनार्की नहीं चाहिए, हमको कोई समवॉट फैमिलिनिज्म नहीं चाहिए। व्हाट इज फैमिलिनिज्म? दिस इज आई डोंट नो दिस वर्ड इज देयर और नॉट, बट जैसे हम नेपोटिज्म और वैसे सब बोलते हैं, सो दैट इज ओनली द फैमिलिनिज्म कि भी अगर एक ही फैमिली चल रही है तो वही फैमिली हर बार गवर्नमेंट बनाएगी, वो जरूरी नहीं है बेटा। ठीक है, ओके। देन वी हैव अनदर वर्ड कॉल्ड सोशलिस्ट। अभी मेरी बात सुनना, सोशलिस्ट वर्ड पहले था नहीं, दैट हैज बीन एडेड इनटू द प्रीएम्बल इन द ईयर ऑफ 1976। इधर मैंने यहां पे ऑलरेडी मेंशन किया है, क्योंकि टिल द 1976 हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो कंप्लीटली अनचेंज था। ठीक है, जो प्रीएम्बल भी था वो अनचेंज था टिल 1976। मैं प्रीएम्बल की बात कर रहा हूं। ठीक है, प्रीएम्बल वाज अनचेंज टिल 1976, तब तक उसमें कोई चेंजेस नहीं किए थे। लेकिन उसके बाद सून आफ्टर दैट यूनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, सोशल एंड सेक्युलर, ये वर्ड 1976 में जो अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट मतलब क्या होता है बेटा? अमेंडमेंट मतलब जो कोई भी उसमें करेक्शन होता है, मॉडिफिकेशन होता है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो वो उसके अंदर ऐड किया गया था इन द ईयर ऑफ 1976। उसमें यूनिटी वर्ड डाला, एक साथ रहो, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, दैट इज अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, वो डाला उसके अंदर। सोशल, यस, दिस वर्ड आई वुड लाइक टू फोकस, सोशल, कि भी कैसे सोशल। What do we understand by the word called social? Social मतलब एक टुगेदरनेस, सोशल मतलब मेजरली रिलेटेड टू द सोसाइटी बेटा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं सोशल, दैट मीन्स इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हर बार किसको सेंटर में रख के काम करता है बेटा? वो हर बार सोसाइटी को सेंटर में रख के काम करता है, वो हर बार सोसाइटी में रहते हुए लोगों को सेंटर पे रख के काम करता है। पता चला? ठीक है, एंड हेंस दिस सोशल वर्ड इज देयर। देन द सेक्युलर वर्ड ऑल्सो उसके अंदर ऐड किया गया था। सेक्युलर मीन्स व्हाट? सेक्युलर मीन्स ऑल द रिलीजन आर इक्वल, ओके, द सेम, एंड व्हाट वी फॉलो सिंस आर एंशिएंट टाइम बेटा। हमारे वेदास में भी ये चीजें दी गई है, सर्वधर्म समभाव। दैट मीन्स सारे धर्म, सारे रिलीजन हमारे लिए कैसे हैं? एक है। ठीक है, ओके।
एंड वी ऑल्सो फॉलो लाइक इंटायर वर्ल्ड इज वन फैमिली. हमने ये चीज़ें भी हमारे वेदास में फॉलो की है, दैट इज वसुधैव कुटुंबकम. तो ये सारी चीज़ें इंडिया हर बार फॉलो करता है. ओके, लेट अस मूव अहेड इन द प्रीएम्बल. प्रीएम्बल में लेटर ऑन आपको दिया गया है सबसे पहले सोवेरियन, देन सोशल, देन सेक्युलर, उसके बाद आपको दिया गया होगा डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक की सिंपल डेफिनेशन आपको पता ही होगा, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, ठीक है, बनाई गया है वो डेमोक्रेसी, उसको हम बोल सकते हैं, उसको हम लोकशाही बोल सकते हैं. ठीक है, ओके. बट डू यू नो द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक? बेटा, जब हम रिपब्लिक और डेमोक्रेसी बोल, हमको पता तो है कि भी इंडिया डेमोक्रेटिक भी है और इंडिया रिपब्लिकन नेशन भी है, लेकिन ये दोनों के बीच का एग्जैक्ट डिफरेंस है क्या? सो बेटा, रिपब्लिक जब हम बोलते हैं, सो रिपब्लिक इज अ काइंड ऑफ अ सिस्टम. सिस्टम कैन बी रिपब्लिक, सिस्टम कैन बी रिपब्लिक, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो सिस्टम है, जो रिपब्लिक है, वो जो फॉलो करती है, ठीक है, उसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं. हेंस वन स्टेटमेंट आई वुड लाइक टू टेल यू, एक स्टेटमेंट मैं आपको बोलना चाहूंगा बेटा, वो ये है कि एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिपब्लिक इज इंपॉर्टेंट टू मेक अ नेशन डेमोक्रेटिक. ठीक है, एक रिपब्लिकन ऑर्गेनाइजेशन ही, एक रिपब्लिकन सिस्टम ही देश को डेमोक्रेटिक बना सकती है. दैट मीन्स जो सिस्टम लोगों के द्वारा, लोगों के लिए बनाया गया हो, लोगों के द्वारा बनाया गया हो, ठीक है, जो लोगों के बारे में सोचता हो, वही एक डेमोक्रेटिक नेशन तैयार कर सकता है. मतलब हम लोगों के पास एक पावर है कॉल्ड वोटिंग. वो वोटिंग के पावर थ्रू आप जो गवर्नमेंट बनाते हो, दैट इज रिपब्लिकन गवर्नमेंट. जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन आया 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद वोटिंग, एक इलेक्शन शुरू हुआ देश के अंदर, इलेक्शन कमीशन बनाया गया. ये भी मैंने आपको प्रोवाइडेशन में लास्ट टाइम बताया था. ठीक है, इलेक्शन कमीशन बनाया गया था, और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कैरी फॉरवर्ड करती है बेटा, और वो हर लोगों को एक राइट देती है, दैट इज राइट टू वोट. ठीक है, और वो राइट टू वोट का यूटिलाइज करके आप क्या कर सकते हो बेटा, तो भी आप अपनी एक गवर्नमेंट बना सकते हो देश के अंदर. सो दैट इज द रिपब्लिक. नाउ दैट रिपब्लिक गवर्नमेंट जो आपने बनाई है, वो फिर लोगों के लिए, लोगों के द्वारा ही काम करेगी. सो दैट इज द डेमोक्रेसी. बोलो, क्लियर है दोनों चीजें? क्लियर है दोनों चीजें? ओके, दैट्स ग्रेट. तो ये सारी चीजें, ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है. उसके अलावा सिटीजन को यहां पे 3 चीजें देने का वादा किया है प्रीएम्बल के अंदर. आप देख सकते हो, पहली चीज यहां पे आपको दी गई है जस्टिस, उसके बाद लिबर्टी, और उसके बाद इक्वालिटी. 3 चीजें आपको दी गई है. नाउ ये 3 चीजें जो आपको दी गई हैं, दैट इज जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी, ये आपको बेटा फंडामेंटल राइट्स में भी मिलेंगे. यू हैव दैट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो आप उसके सामने जस्टिस मांग सकते हो. उसके बाद यू हैव राइट टू लिव विद डिग्निटी, आप लिबर्टी के साथ जहां जैसे जीना हो आप जी सकते हो. एंड द थर्ड वन इज राइट टू इक्वालिटी. यू हैव राइट टू इक्वालिटी, कभी भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बेटा. ठीक है, अगर मैं आपको पहली बात करूं जस्टिस की, तो आपको कैसे कैसे जस्टिस मिल सकता है? तो यू मे हैव द जस्टिस सोशली, पॉलिटिकली एज वेल एज एजुकेशनली बेटा. ठीक है, आपको सोशली भी मिल सकता है, आपको एजुकेशनली भी मिल सकता है, और आपको पॉलिटिकली भी मिल सकता है. पता चला. ठीक है, ओके. फिर आपको लिबर्टी कौन कौन सी चीजें में मिलेगी? तो लिबर्टी आपको मम्मी पापा से नहीं मिलने वाली, वो तो आपके साथ ही रहने वाले हैं हर बार. ठीक है, तो वहां से तो आपको लिबर्टी मिलने वाली है नहीं. तो आपको लिबर्टी मिलेगी किस चीज से? आपको किस चीजों से छुटकारा चाहिए? तो भी याद रखना, भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सब चीजों से छुटकारा नहीं देती बेटा. आपको कहीं ना कहीं तो फंसना ही पड़ेगा, और वो तो दुनिया का नियम है बेटा. ठीक है, ओके. ठीक है, तो लिबर्टी के अंदर कौन कौन सी लिबर्टी आपको मिलने वाली है? सो यू विल गेट द लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप. ये सारी चीजें आपको मिल सकती है और मिलती है. दैट हैज बीन गिवन टू यू बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अपार्ट फ्रॉम दैट इक्वालिटी ऑफ स्टेटस. ठीक है, आपको या फिर आपसे कोई अच्छे या फिर खराब बंदे के साथ कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. एंड द अपॉर्चुनिटी, आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है हर जगह पे. यस, आई नो कहीं किसी लोगों को ऐसा डाउट आया होगा कि सर रिजर्वेशन भी तो होता है, और रिजर्वेशन में हमको कहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है? तो बेटा हर किसी जगह पे, हर कहीं पे
आपको कोई ना कोई मैं आपको बताऊं कि अपवाद रूप किस्से तो आपको कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही, ठीक है। तो वो ऑर्डिनरी केसेस में समवॉट ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोविजंस वहां पे होते हैं, ओके, ठीक है। एक्सेप्शंस हर जगह पे होते हैं बेटा, सो दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस, वन कैन से दैट, ओके, दैट इज रिजर्वेशन, जो स्पेशल प्रोविजंस दिया जाता है जो भी बैकवर्ड क्लास लोग होते हैं उनके लिए, ठीक है। ओके, वी विल टॉक अबाउट इट इन फ्यूचर, एंड आई अगेन रिपीट कि भी आपको कोई स्पेशल टॉपिक्स पढ़ना है, यू कैन कमेंट डाउन, ओके, बिलो दिस वीडियो, ओके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अहेड। अभी हम ये जो आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया गया है बेटा, उसके बारे में और आगे बात करते हैं कि उसके अंदर आपको और एक चीज यहाँ पे दी गई है, यू कैन इजीली सी दैट फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी अश्योरिंग ऑल द सिटीजन्स कि भी उनको जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी प्रोफेशन में वो है, तो उनको उनकी डिग्निटी दी जाएगी, वो अपने गौरव से अपना पूरा काम बिंदास कर सकते हैं। एंड ऑल्सो द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सारा प्रीएम्बल के बारे में दिया गया है। और लास्ट में एक चीज आपको यहां पे दी गई है कि आपको लास्ट में लिखा गया है कि भी दिस जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनेक्ट किया गया था कभी 26 ऑफ नवंबर 1949 को, और उसको ऑफिशियल डिक्लेयर कब किया गया है बेटा, 26 ऑफ जनवरी, ठीक है, 1950 को। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? ओके, सो दैट इज इट अबाउट द प्रीएम्बल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस इंपॉर्टेंस। अब आपको यहां पे इंपॉर्टेंस दिख रहा होगा, फोटो ऑलरेडी निकल गया है, ठीक है, ओके। नाउ ये जो इंपॉर्टेंस है कि भी जो जो प्रीएम्बल के अंदर दिया गया है वो सारी चीजें हमने देखी। प्रीएम्बल हमको एक इंडेक्स के जैसे गाइड करता है, वो भी हमने देखी। बट व्हाट इज एग्जैक्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या इंपॉर्टेंस है प्रीएम्बल के बारे में? सो लेट अस टॉक अबाउट। तो यहां पे मैंने आपको एक वर्ड यहां पे लिखा है दैट इज कॉल्ड गाइडेंस, कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमको क्या देता है बेटा, गाइडेंस देता है। किस चीज के लिए गाइडेंस देता है? समझने के लिए। क्या समझने के लिए? कि उसके अंदर जो लॉ बनाए गए हैं वो कैसे बनाए गए हैं, जो जो पॉलिसीज क्रिएट की गई है वो कौन से लॉ के बिहाफ पे पॉलिसीज क्रिएट की गई है, वो समझने को। और कभी भी अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझने में कोई भी चीज की ट्रबल आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रॉब्लम को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, दैट ऑल विल बी गिवन टू यू इन द प्रीएम्बल। क्योंकि अगर आप प्रीएम्बल को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, तो प्रीएम्बल को आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीजें इसके अंदर दी गई है, ये फोकस करनी है हमको, ये हाइलाइट्स है, ठीक है। और उसी को ध्यान में रखते हुए आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझना होगा। तो आप कोई भी जो ऑड सेंस है वो आपके दिमाग में नहीं आएगा इफ यू कीप जस्ट प्रीएम्बल इनटू योर माइंड। बोलो ठीक है, ओके। देन अगर कोई डाउट आपको आ रहा है लॉ के अंदर, तो अगेन वो लॉ को समझने में भी आपको प्रीएम्बल हेल्प करेगा, ठीक है, ओके। देन इसीलिए अगर कोई भी प्रोविजंस यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी, हम जब इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं तब रिजर्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि सम ऑफ द स्पेशल प्रोविजंस, एक्सेप्शंस भी वहां पे दिए गए हैं। वो क्यों दिए गए हैं और क्यों ये प्रोविजंस, क्यों ये स्पेशल चीजें इन लोगों को दी जाती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, वो सारी चीजों को भी समझने के लिए दिस फ्यू पॉइंट्स विल हेल्प यू, ठीक है बेटा, ओके। So it serves as a compass for the constitution, okay. Then it also shows the unity, ये सारे words आपने देखे हैं already, I repeating here, unity, integrity and the crust of brotherhood of the citizens, ठीक है। जो भी सिटीजन्स है वो किसको फॉलो करते हैं बेटा, ब्रदरहुड को फॉलो करते हैं। मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। हम ये जो इंडिया है वो ऑलवेज ब्रदरहुड में मानती है बेटा, ओके। देन हेंस ये जो भी पूरा जो प्रीएम्बल बना, जो ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो उन लोगों के थ्रू बनाया गया है बेटा कि जो एक हाई
आइडियाज एक सम वाइड ग्लांस, वाइड इंटरप्रिटेशन के साथ जो लोग हमारे साथ थे एट इन द ड्राफ्टिंग कमिटी, उन लोगों ने मिलकर, ठीक है, ये पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है बेटा. तो वन कैन से दैट कि दिस प्रीएम्बल इज बैक्ड बाय द हाई आइडियल्स एंड गोल्स. हमारा जो आइडियल है, हमारे जो गोल्स है, वो हमेशा हाई सेट है और हमको भी हाई सेट करने चाहिए, सो दैट वी कैन अचीव द मोर एंड मोर गुड इन आवर लाइफ. ओके, एक चीज यहां पे मैं आपको बोलना भूल गया कि द प्रीएम्बल इज कंसिडर्ड एज अ रूल ऑफ वेलफेयर. ठीक है, सही तरीके से कैसे रूल कर सकते हैं वो सिखाता है. एंड देन द फ्रेमर्स साइक, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो हर बार फ्रेमर्स की मेंटालिटी बताता है. जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो लोग कैसे थे, क्या सोच रहे थे, वो हमको प्रीएम्बल के ऊपर से पता चल सकता है. क्योंकि जो जो चीजें प्रीएम्बल के अंदर मेंशन की गई है बेटा, वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है. डिड यू गेट दैट? ओके, ठीक है. Now the simple thing, there are three pillars, one can say that, of constitution and preamble. ठीक है, three major pillars are there: democracy, secularism and socialistic. About this all stuff we will talk in detail in the session 3 of this Bajrang series, an online series for the memorization of social science topic, okay, with your social guru Tirmal sir. Your feedback, your opinion are welcome in the comment section. Okay, you can tell us what you want to learn below in the comment section. Till that, stay home, stay safe. We'll meet tomorrow at sharp 7 p.m. Goodbye.